guys, so last time, as you know, that we had started with the air and oxygen and water. Okay, so we were doing the pollution. Pollution में हम लोगों ने पहला कर लिया था oxides of nitrogen. Second हमने कर लिया था carbon monoxide. So today we are going to start with the third pollutant. तीसरा जो आपका pollutant है, my dear, that is oxides of sulfur. So oxides of sulfur. सबसे पहली चीज मेरे बच्चों, सल्फर जो है इसके दो ऑक्साइड्स होते हैं, एक को कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड. द फर्स्ट वन दैट इज SO2, दिस इज कॉल्ड एज द सल्फर डाइऑक्साइड. एंड द सेकंड वन दैट इज कॉल्ड एज द SO3, दिस इज कॉल्ड एज द सल्फर ट्राइऑक्साइड. Okay, so you got the two oxides of the sulfur dioxide and sulfur trioxide. अब ये कैसे बनते हैं, कैसे ये हवा में शामिल होते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनकी फॉर्मेशन की, तो ये फॉर्म कैसे होते हैं. तो इनकी फॉर्मेशन माय डियर दो तरीकों से होती है. पहला तरीका होता है जिसको हम कहते हैं नेचरली, यानी नेचर में जो है कैसे ये बनते हैं ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर. सबसे पहली चीज माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू सी इन द नेचर, जो इरप्शन ऑफ वोल्केनोज होती है, वोल्केनोज जिस जगह पे इरप्ट होते हैं वहां पे सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होती हैं. ऐसी जो जमीन होती है जहां पे लावा निकलता है और वोल्केनोज इरप्ट करते हैं, वहां पे उस जमीन में सल्फर की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है. तो वो सल्फर जब बर्न करती है तो वो मट्टी को, चीजों को पिघला भी देती है, और वो पिघला हुआ फिर लावे की फॉर्म में जो है वो फ्लो करती है चीज. ठीक है, तो उसके रिजल्ट में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, दैट इज नेचुरली दे आर फॉर्म्ड बाय द इरप्शन ऑफ volcanoes. So eruption of volcanoes, they can form SO2 and SO3 in the nature. ये नेचुरली बनते हैं, इसमें इंसान का कोई काम नहीं है. उसके बाद दूसरा, ये ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर जो है ये ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी बनते हैं, इंसानों की वजह से भी बनते हैं. सबसे पहली चीज मेरे बच्चों, द फर्स्ट थिंग, आपको पता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उन्होंने डिफरेंट जो है वो पावर स्टेशन, आजकल साहिवाल में आपने सुना होगा कोयले से चलने वाला जो है पावर हाउस उन्होंने बना लिया है. तो कोयला जो होता है, जो कार्बन होती है, जो कोल होता है, उसमें कार्बन भी होती है और थोड़ी सी अमाउंट सल्फर की भी होती है. यानी जब आप कोयला बर्न करते हो तो कोयले में सिर्फ अकेली कार्बन नहीं होती बल्कि उसमें सल्फर भी मौजूद होती है. तो जब वो कोयला बर्न करेगा मेरे बच्चों तो उसके रिजल्ट में जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन भी होती है जी. ठीक है, तो इसको लिखें, एग्जॉस्ट फ्यूम्स ऑफ coal burning power stations contain sulfur dioxide and sulfur trioxide. ठीक है जी. तो सल्फर जो है सबसे पहले ये बर्न करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है ये मजीद ऑक्सीजन के साथ मिलके जो है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो बना देती है. तो मेरे बच्चों, जब कोयला बर्न करते हैं पावर स्टेशंस में, तो पावर स्टेशंस में कोयले के बर्न करने से सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, क्योंकि कोयले के अंदर सल्फर की अमाउंट जो है वो प्रेजेंट होती है. तो सल्फर बर्न टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, and sulfur dioxide can react with more oxygen to form sulfur trioxide. So in this way, my dear students, you get oxides of sulfur. ठीक है जी, ये इसकी फॉर्मेशन है. अब दूसरी चीज, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं. द सेकेंड वन दैट इज द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ SO2 and SO3. SO2 और SO3 को मेरे बच्चों हम लोग
गैसेस भी कहती हैं, फ्लू गैसेस, ये इनका नाम रखा हुआ है। SO2 और SO3 के लिए हम लोग फ्लू गैसेस का वर्ड भी जो है वो यूज करते हैं, FLUE, फ्लू। ये फ्लू वो नहीं है जो बंदे को हो जाता है, ये वैसे एक नाम रखा हुआ है, फ्लू गैसेस, SO2 एंड SO3। इसमें मेरे बच्चों SO2 एंड SO3 बोथ आर नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, ये दोनों नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं। सो दीज आर नॉन मेटल ऑक्साइड्स। और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स आपको पता ही है मेरे बच्चों, दे आर एसिडिक इन नेचर, ये एसिडिक होती हैं जी। तो ये जो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर हैं, when they go into the air they causes acidic rain, causes acidic rain। ये एसिडिक रेन कॉज करते हैं कैसे? जब ये हवा में चले जाते हैं मेरे बच्चों, तो हवा में जाके ये जो SO2 है, ये पानी के साथ वाटर वेपर्स के साथ मिलके बना देगा H2SO3, जिसको हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। और इसी तरह SO3 जो है ये वाटर के साथ जो है वो मिलके क्या बनाता है कि H2SO4, which is called as the sulfuric acid। तो ये दो एसिड्स जो है ये बन जाते हैं, तो ये एसिडिक रेन के साथ जो है वो जमीन पे आ जाते हैं। और आपको मैंने पहले भी बताया था मेरे प्यारे बच्चों कि जो एसिडिक रेन होती है वो आप लोगों के क्या करती है, चार नुकसान करती है, चार डैमेजेस करती है। एंड व्हाट आर दोस डैमेजेस? पहला डैमेज क्या था? डिस्ट्रॉय द मार्बल वर्क ऑफ बिल्डिंग, जो मैं आप लोगों को पहले भी लिखवा चुका हूँ। दूसरा क्या होता है? करोड द मेटल वर्क ऑफ द ब्रिजेस। थर्ड क्या था? किल्स फिश। चौथा क्या था? डिस्ट्रॉय वेजिटेशन। तो ये वही डैमेजेस करती है जी। तो मैं उनको लिख नहीं रहा, आप लोगों को मैं पहले भी लिखवा चुका हूं, डैमेजेस बाय एसिडिक रेन। ठीक है जी। तो पहला क्या होता है? डिस्ट्रॉय मार्बल वर्क ऑफ बिल्डिंग्स। दूसरा क्या होता है? करोड मेटल वर्क ऑफ ब्रिजेस। और तीसरा नुकसान क्या होता है? डिस्ट्रॉय वेजिटेशन। और आखिरी इसका नुकसान क्या होता है? किल्स फिश। ठीक है जी। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों यू कैन see that how the oxides of sulfur they are going to damage the different things on the earth। okay, अब उसके बाद अगली चीज कि अगर आप चाहते हो कि ये जो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर जो है ये बने हैं कोल बर्निंग पावर स्टेशन में, ये अगर हवा में शामिल ना हो, हवा में मत जाएं, तो उसके लिए मेरे बच्चों कैटालिटिक कन्वर्टर इनको स्टॉप नहीं कर पाता। कैटालिटिक कन्वर्टर के साथ ये अटैच नहीं होते। तो इसके लिए एक और मेथड हम लोग यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं मेरे बच्चों फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। व्हाट इज दिस फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन? इसका तरीका समझने, जिस जगह से आप लोगों ने धुआं जो है वो हवा में छोड़ना है, उस रास्ते में उस चिमनी के अंदर आप लोग क्या करते हो कि आप लोग कैल्शियम कार्बोनेट का पाउडर जो है वो लगा देते हो। ठीक है जी। ये सपोज करें कि ये आपकी चिमनी है, ठीक है, इसमें से एग्जॉस्ट फ्यूम्स जो हैं जो कोल बर्निंग पावर स्टेशन में प्रोड्यूस हुए हैं उनको गुजारो, तो ये साइडों के ऊपर आपका जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट लगा हुआ है। दिस इज द कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर। ये कैल्शियम कार्बोनेट का पाउडर है। ठीक है। याद रखो मेरे बच्चों, जो एसिडिक चीजें होती हैं वो दुनिया में चार चीजों के साथ रिएक्ट कर सकती हैं, मेटल, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल कार्बोनेट। तो ये जो गैसेस आती हैं सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये एसिडिक एसिड है। तो जब ये इसमें से गुजरेंगी SO2 और SO3, जब ये इसमें से गुजरेंगी तो रास्ते में कैल्शियम कार्बोनेट का पाउडर लगा हुआ है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का पाउडर क्या करेगा? SO2 के साथ मिलके ये Ca और SO2 मिलके बना देंगे CaSO3
को हम कहते हैं कैल्शियम सल्फाइड, और साथ बन जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। और दूसरी चीज मेरे बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट को SO3 जो है उसके साथ रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फेट बन जाता है और साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो आपकी हवा में जो चीज निकलती है मेरे बच्चों, वो हवा में जो गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ये जो दोनों गैसेस होती हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके दिस इज कॉल्ड एज द कैल्शियम सल्फेट। ये तुम्हारे सॉल्ट बन चुके हैं, ये सॉलिड फॉर्म में आ चुके हैं। ठीक है, तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, SO2 और SO3 इस के साथ रिएक्ट करके एब्जॉर्ब हो जाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। ठीक है जी, तो इसको लिख लें के पास द फ्लू गैसेस में कौन कौन सी गैसेस हैं, SO2 एंड SO3 ओवर द मार्बल पाउडर। मार्बल कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, पाउडर which will absorb SO2 and SO3 and thus prevent them to enter in the air। ठीक है जी, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। ठीक है बच्चों, एवरीवन गॉट दिस कांसेप्ट? तो दिस इज एक्चुअली ऑक्साइड ऑफ सल्फर। ये सल्फर के ऑक्साइड होते हैं मेरे बच्चों। कैन आई हैव दिस वन? सर मुझे स्क्रीनशॉट ले लेने प्लीज। जी जी ले लो बेटा। थैंक यू सर। सर ये पोल्यूशन वाला चैप्टर ना जो आपने थर्सडे को स्टार्ट करवाया था। थर्सडे को स्टार्ट करवाया था? नहीं बेटा, ये एयर ऑक्सीजन और वाटर चैप्टर है, उसका ये पार्ट। उसके साथ ही आपने पोल्यूशन वाला करवाया था ना उसके बीच में, ये वही है ना, वो वाला पार्ट है? ये उसी का पार्ट है, एयर ऑक्सीजन और वाटर का ही पार्ट है पोल्यूशन, ये उसी का हिस्सा है बेटा। ये चैप्टर जरा लंबा होता है, ये काफी बड़ा चैप्टर है, छोटा नहीं है बेटा। पोल्यूशन pollution is not a separate chapter, it is one of the part of air, oxygen and water। ओके मेरे प्यारे बहादुर बच्चों, द नेक्स्ट fourth one we are going to start, that is ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला होता है कि O3, ये ओजोन का फॉर्मूला है। ओजोन किस बला का नाम है, क्या करती है? ये देखिए जी, दिस इज द पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर वी लिव्स इन, ये हमारी अर्थ है। इसके बाहर जो है ये वाला जो पार्ट होता है एयर का जिसमें हम रहते हैं, इसको हम कहते हैं लोअर एटमॉस्फेयर। दिस इज द लोअर एटमॉस्फेयर। और उसके बाद इसके ऊपर भी एक एयर का हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं अपर एटमॉस्फेयर। ये अपर एटमॉस्फेयर है। तकरीबन कोई 1-2 किलोमीटर का जो फासला है जहां पे हम लोग रह रहे हैं, हमारे ऊपर जो 1-2 किलोमीटर तक जो एयर का पार्ट है उसको हम लोग लोअर एटमॉस्फेयर कहते हैं। उससे ऊपर जो एयर का पार्ट होता है उसकी कंपोजिशन जो है वो हमारी एयर जैसी नहीं होती, वो डिफरेंट हो जाती है, तो उसको अपर एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब अपर एटमॉस्फेयर के अंदर मेरे बच्चों आपकी ओजोन जो है दिस इज प्रेजेंट, ये ओजोन मौजूद होती है। ओजोन इज प्रेजेंट इन द अपर एटमॉस्फेयर। सो व्हाट डज दिस ओजोन डू? ये ओजोन जो है ये क्या करती है वहां पे जाके? ये ओजोन जो है ओजोन जो है ये अपर एटमॉस्फेयर में हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। और ये आजकल जो सिस्टम चल रहा है ना, मैं आपको उसके लिहाज से बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा, ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो आप लोगों को आजकल खांसी
रेस्पिरेटरी डिजीजेज हो रही हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ओजोन है। कैसे है वो बताता हूं आपको। ओजोन जो होती है मेरे बच्चों, ये अपर एटमॉस्फेयर में यहाँ पे मौजूद होती है और ये हमारे लिए यहाँ पे बहुत बेनिफिशियल है, बड़ी फायदे वाली चीज है। कैसे? ये क्या करती है कि सूरज से कुछ हार्मफुल यूवी रेज निकलती हैं, ठीक है, और वो हार्मफुल यूवी रेज अगर हमारी जमीन तक पहुंच जाए, यहाँ तक पहुंच जाए, तो वो अगर ह्यूमन बॉडी के ऊपर पड़े तो वो स्किन कैंसर कॉज कर देती है, स्किन कैंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये ओजोन क्या करती है अपर एटमॉस्फेयर में कि ये उन यूवी रेस के साथ जो है वो रिएक्ट कर जाती है और रिएक्ट करके मेरे बच्चों बना देती है फोटो केमिकल स्मोक। ये स्मोक बना देती है ऊपर अपर एटमॉस्फेयर में। तो भाई हमें उससे गर्ज नहीं है, अपर एटमॉस्फेयर का हमारे साथ ताल्लुक ही नहीं है, हम लोग तो जहां पे रहते हैं उसको देखेंगे। तो ये जनाब हमारे लिए बड़ी फायदे की चीज है अपर एटमॉस्फेयर में। लेकिन आपका जो लोअर एटमॉस्फेयर है, इसकी अगर आप लोग जो है वो देखेंगे नॉर्मल कंपोजिशन, तो इसकी नॉर्मल कंपोजिशन में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नोबल गैसेज हैं, वाटर वेपर्स हैं, ओजोन मौजूद नहीं है लोअर एटमॉस्फेयर में। अगर किसी वजह से लोअर एटमॉस्फेयर में ओजोन बन जाती है तो भाई ये बड़ी नुकसान वाली चीज है। कैसे? लोअर एटमॉस्फेयर में भी यूवी रेस मौजूद होती हैं, तो ये उन यूवी रेस के साथ रिएक्ट करके फोटोकेमिकल स्मोक बना देती है। ये जो आजकल आपको स्मोक नजर आ रही है ना, ये इसी वजह से आ रही है जनाब कि ये ओजोन की वजह से बनी है। और ओजोन कैसे बनती है लोअर एटमॉस्फेयर में? दो तरीकों से बनती है। और वो कौन से दो तरीके होते हैं मेरे बच्चों? पहला तरीका ये होता है कि आपकी जो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिफाइड वायर्स होती हैं, सो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि पोल्स के ऊपर, खंभों के ऊपर जो है वो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिफाइड वायर्स जो है वो पास हो रही हैं, ठीक है जी। इलेक्ट्रिफाइड वायर्स, इलेक्ट्रिफाइड वायर्स। तो इन इलेक्ट्रिफाइड वायर्स के इर्द गिर्द की जो ऑक्सीजन होती है वो क्या होती है? वो ओजोन में चेंज हो जाती है, O2 O3 में चेंज हो जाती है, इस तरह करके। लेकिन कहां पे? जहां पे बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज करंट गुजर रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर जो खंभे हैं वहां से करंट गुजर रहा हो तो बड़ी आवाज ऐसे ऐसे आपको फील होती है जी, उसके पास से गुजरे, अगर आप लोगों का कभी इत्तेफाक हुआ हो। तो हाई वोल्टेज जो इलेक्ट्रिफाइड वायर्स होती है, ठीक है, उसके इर्द गिर्द की जो ऑक्सीजन होती है, जो हवा होती है, उसकी ऑक्सीजन ओजोन में चेंज हो जाती है। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका, हम लोग जो गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, उन गाड़ियों को जब हम स्टार्ट करते हैं तो एक स्पार्क प्लग होता है जिसका काम होता है कि फ्यूल को बर्न करने के लिए जो है वो एक शोला प्रोवाइड करना। तो वो स्पार्क प्लग जो है वो जब स्पार्क प्रोड्यूस करता है, शोला एक बनाता है, तो वो शोला भी क्या करता है कि हवा की ऑक्सीजन को ओजोन में चेंज कर देता है, ठीक है जी। तो इस तरीके से ओजोन आपकी लोअर एटमॉस्फेयर में बनती है, और जैसे ही बनती है उसके बाद फिर ये स्मोक वगैरह सारी इसी की वजह से बन रही है। स्मोक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, द फर्स्ट वन इज स्मोक एंड द सेकंड वन दैट इज स्मोक। तो स्मोक और पोक का जो मिक्सचर है दैट इज स्मोक, और वो किस, उसकी रीजन क्या होती है? ये ओजोन होती है, बाकी कोई और चीज नहीं होती। और ये कैसे बनती है? गाड़ियों की वजह से बनती है। आप लोग देखें लाहौर में बहुत ज्यादा गाड़ियां हैं, आप लोग किसी रोड पे निकल जाएं तो आपको वहां से, यस माय डियर, सर्दियों में फोक भी बनती है ना, तो इसका स्मोक और फोक हर वक्त वैसे तो ये एयर में मौजूद है, लेकिन स्मोक कैसे बनती है? लो टेम्परेचर पे, कि वाटर इसके साथ ज्वाइन करके और स्मोक की फॉर्म में आ जाते हैं यूवी रेज की वजह से, ठीक है जी। यू गॉट इट? वैसे ये हर वक्त होती है, ये नहीं कि हर नहीं होती, गर्मियों में भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये नजर जो आती है हमें वो इन दिनों में आती है। समझ लगी है? इसको निकले पहला पॉइंट, ओजोन in the upper atmosphere is beneficial for us as it reacts with harmful UV rays which may cause skin cancer if reaches
टू अर्थ। ठीक है जी। हार्मफुल यूवी रेज टू फॉर्म फोटोकेमिकल स्मोक। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे लिख लें। ओजोन इन लोअर एटमॉस्फेयर is harmful as it forms photochemical smoke which is the cause of all respiratory किधर गया मुर्तजा कादिर अभी आया हुआ है। हाँ हाँ है ये, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। ठीक है, इट्स ओके। मैं बाहर बात करता हूँ। ठीक है। Which is the cause of all respiratory? मूसा का भी बताना हमें। मूसा कौन सा? मूसा से पता करने आप। ये मूसा को बुलाएं जरा। मूसा है नो आइडिया, आप इसमें कौन है? इसको बुलाएं, बोलेगा मैं आगे बोलता हूँ। मूसा जिशान बेटा, ये सर आए हुए हैं, he wants to ask you something my dear. मूसा जिशान, मूसा जिशान, are you listening? Yes. Musa Zishan, but otherwise we are going to put you in the waiting room if you are not going to answer. Okay. So ozone in the lower atmosphere is harmful, okay, as it forms photochemical smoke, which is the cause of respiratory diseases. ठीक है जी। आगे देख रहे हैं, ओजोन इन द लोअर एटमॉस्फेयर is formed by number one, around high voltage electrified wires। ठीक है जी, ये पहला तरीका है जिसके जरिए जो है वो आपका ये बनता है। दूसरा तरीका क्या होता है? electrified wires changes oxygen to ozone. So this is 3O2 is going to form 2O3. The second method, electric sparks produced in car engines changes oxygen to ozone। ठीक है बच्चों, तो ये दो तरीके होते हैं जिनकी वजह से आपकी एयर में जो है वो ओजोन बन जाती है। ठीक है, और वो ओजोन यूवी रेस के साथ रिएक्ट करके स्मोक बनाती है, जो कि आपके लिए रेस्पिरेटरी डिजीजेस जो है वो कॉज करते हैं। इज इट क्लियर माय डियर? यस सर। ओके गाइस, कैन आई रैप दिस वन? सर मैं स्क्रीनशॉट ले लूं तो ले लो पापा। सर। Okay, that's fine. Okay, my dear students, now we are going to start with the next, that is the fluorocarbons.
क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को हम लोग CFCs भी कहते हैं, CFCs। ये CFCs जो है ये क्या होती हैं? व्हाट आर द CFCs? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं ये क्या होती हैं बेटा? सबसे पहली चीज जो आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होती हैं, ये एक कंपाउंड नहीं होता, बल्कि ये मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर 3 एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, सॉरी, कार्बन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। क्लोरो का मतलब क्लोरीन, फ्लोरो का मतलब फ्लोरीन, और कार्बन का मतलब कार्बन मौजूद होगी। तो ये कंपाउंड डिफरेंट टाइप की हो सकते हैं। ये देखें कार्बन, इसके साथ ये 3 क्लोरीन लगी हुई है, 7 क्लोरीन। जरूरी नहीं कि 3 क्लोरीन लगी हो, 2 लगी हो सकती हैं, एक हो सकती है क्लोरीन, 3 फ्लोरीन हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये तीनों एलिमेंट्स मौजूद होने चाहिए। ये देखें जी, अब ये है, ये फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ये इस तरह, तो ये भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो मेरे बच्चों, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन, ये 3 एलिमेंट्स मौजूद होंगे, दोस आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं जी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं बेटा, ये किस चीज में मौजूद होते हैं? आप लोग जितने भी डिओड्रेंट्स वगैरह यूज करते हैं खुशबू के लिए, ठीक है, उन सब के अंदर ये मौजूद होता है। उसके अलावा रेफ्रिजरेटर में जो गैसेस भरते हैं उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, ठीक है। तो डिओड्रेंट या जितने भी इंसेक्टिसाइड होते हैं, ये हम लोग फसलों के ऊपर जो कीड़े मारने वाली दवाइयां या ये वो स्प्रे करते हैं, उन सब के अंदर ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो बहुत लाइटर होता है। ये हमारे लोअर एटमॉस्फेयर से अपर एटमॉस्फेयर में चला जाता है, और जब ये अपर एटमॉस्फेयर में पहुंचता है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसके साथ जो कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड होता है, ये वीक बॉन्ड होता है। इसके ऊपर जब यूवी लाइट पड़ती है तो ये वाला बॉन्ड इस तरह ब्रेक करता है कि क्लोरीन को इसका इलेक्ट्रॉन वापस, कार्बन को इसका वापस मिल जाता है। तो क्लोरीन का एक फ्री एटम बन जाता है जिसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल। और ये कार्बन जो है, ये इसका भी, ये बाहर निकल आया, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। हमेशा कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड टूटता है। ये पेपर में 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका हुआ है, ठीक है। तो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड जो है वो वीक होता है, इसके ऊपर यूवी लाइट पड़ेगी, ये टूट जाएगा, यहाँ से टूट के क्लोरीन का एक एटम फ्री हो जाता है जिसको फ्री रेडिकल कहते हैं। ये एटम जनाब क्या करता है, ये अपर एटमोस्फेयर में जो ओजोन होती है को उसके साथ रिएक्ट करके ClO और O2 बना देता है। यानी अपर एटमॉस्फेयर में जो ओजोन हमारे लिए फायदे वाली चीज है, ये उसको डिप्लीट करता जाता है, जिसकी वजह से अपर एक ओजोन होल बन गया है, जिसकी वजह से हार्मफुल यूवी रेज आपकी जमीन तक पहुंचना शुरू हो गई है, जो कि स्किन कैंसर जो है वो कॉज करती है। और बहुत से लोगों को आजकल जो है वो स्किन कैंसर जो है वो होना शुरू हो गया है, ठीक है। तो इसको लिख लें, CFCs that leave the ozone layer in upper atmosphere, due to which harmful UV rays are reaching the earth, causing skin cancer। ठीक है बच्चों? ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी इसको इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट टाइम जो है वो स्टडी करेंगे, ठीक है जी। दैट्स इट।